आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत। तो इसमें आधुनिक कहने का मतलब है मॉडर्न। और मॉडर्न क्या होता है, जब कोई चीज़ नया आता है तो इसको बोलते हैं कि मॉडर्न है। जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वॉशिंग मशीन है, कंबाइन है, हर वो चीज़ जो लेटेस्ट आया है उसको बोलते हैं मॉडर्न। हम लोग पहले क्या थे कि राजा महाराजाओं के गुलाम हुआ करते थे। राजा महाराजा यहाँ शासक होते थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि अंग्रेज़ आते हैं इंडिया, और अंग्रेज़ आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अब हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं, उन लोगों को अडॉप्ट कर रहे हैं, मॉडर्न कपड़े पहनेंगे, मॉडर्न खाना खाएंगे, मॉडर्न एजुकेशन होगा, तो इसको बोलते हैं आधुनिक। और आधुनिक भारत कहेंगे, इसका मतलब है कि भारत अब कैसा हो रहा है, नए ज़माने का हो रहा है ऐसा। और पहले इसमें देखेंगे अभी पहला है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन कहने का मतलब है कि बाद के काल को। और कैसा, मुगल सम्राट, मुगल मतलब जो दिल्ली में सुल्तान होते थे, दिल्ली में जो शासक होते थे राजा, उनको बोलते थे मुगल सम्राट या मुगल शासक। उसके उत्तरकालीन, उत्तरकालीन मतलब जो ख़त्म हो रहे थे, जैसे शुरुआत हुआ होगा तो पूर्व रहेगा, लेकिन जब ख़त्म होता है तो बोलते हैं उसको उत्तर। जैसे प्रश्न पूछते हैं हम लोग, तो प्रश्न पहले होता है या उत्तर पहले होता है? पहले प्रश्न पहले प्रश्न होता है, तो वैसे ही पहले पूर्व है ना। और ऐसे भी देखें तो सूर्य का आगमन कौन से दिशा से होता है? पूर्व से, पूर्व दिशा से है ना। तो पहले पूर्व, बाद में पश्चिम। सबसे पहले एक व्यक्ति होते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम 712 से 707 तक का इनका टेन्योर होता है, मतलब ये यहाँ शासक के तौर पे रहते हैं। जैसे क्या था कि अंग्रेज़ जब आए तो हम लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू किया, जब हमारे राजा राजाओं को आपस में मिला लिए, अपने खुद के काम के लिए उनको मिला लिया। तो एक व्यक्ति हुए बहादुर शाह प्रथम। ये 2 वर्ष के अधिकार के लिए जब लड़ाई किए, तो ये ऐसे शासक बने जो कि ताकतवर नहीं थे, क्योंकि इनके पहले एक व्यक्ति थे औरंगज़ेब। नाम जानते हैं हम लोग, सुने होंगे औरंगज़ेब का नाम। और औरंगज़ेब जो थे बेटा थे शाहजहाँ के। शाहजहाँ का नाम जानते हैं हम लोग, जिसने ताजमहल बनवाया था। और उसके पहले थे जहांगीर। जहांगीर जो थे शाहजहाँ के पापा थे। और उसके पहले थे अकबर। अकबर का नाम सभी लोग जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं अकबर। और अकबर से पहले थे बाबर, है ना। तो मुगल काल की शुरुआत होती है 1526 ईस्वी में, जब बाबर आता है इंडिया, आक्रमण करता है। तो पहले शुरुआत कहाँ से होगी? बाबर से। 1526 में पानीपत का लड़ाई हुआ था, तब शुरुआत होती है। उसके बाद उसका बेटा बना हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ। ये बाद के हैं, ये उत्तरकालीन है। ये शाह आलम द्वितीय है, अकबर द्वितीय है, बहादुर शाह जफर, ये बाद में आएंगे अभी, है ना। तो अकबर के बेटा जहांगीर, और जहांगीर के बेटे शाहजहाँ, शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब, जरा सिखो भी था औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह प्रथम आते हैं, क्योंकि 1707 में मृत्यु हो जाएगी औरंगज़ेब की, है ना। वहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे काउंटिंग करें तो शुरू में बाबर 1 नंबर पे, 2 नंबर में उसका बेटा हुमायूं, 3 नंबर में अकबर, 4 नंबर में जहांगीर, 5 नंबर में शाहजहाँ, और 6 नंबर में औरंगज़ेब। तो 6 पीढ़ी ख़त्म हो गया। उसके बाद 7वां पीढ़ी आ गया, कौन सा? बहादुर शाह प्रथम। ये जो 1 लिखा रहता है उसको बोलते हैं प्रथम। तो 707 में ये राजा बनते हैं। लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शाहजादा मुअज्जम, जो औरंगज़ेब का बड़ा बेटा था, ये शासक बना। जैसे पहले क्या थे कि एक राजा को 5-6 लड़के हैं, तो जब राजा मरने वाले होंगे, मर जाएंगे, तो सभी लोग लड़ने लगेंगे कि जो जीतेगा वही क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। उसको बोलते थे उत्तराधिकार का युद्ध, संघर्ष।
यानी उत्तराधिकार मतलब कि उनका अधिकारी कौन बनेगा, कौन। लेकिन जनरली पहले होता था कि जो बड़ा बेटा होगा वही बनता था क्या, राजा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोग जो बदमाशी करते थे, जो जीतता था वही बन जाता था। और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इसका नाम था मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम का नाम था मुअज्जम। याद कैसे रहेगा, तो ये राजा बनने के लिए क्या किया, लड़ाई किया और सबसे उम्र दराज था, सबसे ज़्यादा उम्र का था। जीत गया तो अपना नाम बदल लिया, बहादुर शाह कर लिया अपना नाम। बहादुर शाह करने कहने का मतलब क्या होता है कि बहादुर मतलब बहादुर जो चालाक है, और शाह मतलब राजा, शासक, महाराजा, भगवान, ऐसा है ना, शाह आलम ऐसा। इस लड़ाई में इसने अपने भाई को, जैसे इसके भाई थे मोहम्मद आजम, कामबख्श की हत्या कर दी। अपने भाई लोग की हत्या कर दी। कौन? मुअज्जम जो बाद में क्या नाम रख लिया अपना, बहादुर शाह प्रथम। और ये कौन से पीढ़ी का था, सातवें पीढ़ी का था, क्योंकि इसके पहले 6 पीढ़ी मुगल में ख़त्म हो चुके थे। हाँ, बहादुर शाह जफर बाद में आएंगे, जब 1857। हाँ, वो इतने बड़े राजा थे कि जब दिल्ली में आक्रमण हुआ, नहीं दिल्ली थी, फिर से क्या हुआ, बहादुर शाह जफर जब दिल्ली में थे 1857 की क्रांति में, अंग्रेज लोग उनको पकड़ने आया तो दरबार के सभी लोग भाग गए, ये वहीं बैठे रह गए। अंग्रेज लोग बोले कि आपको हम लोग से डर नहीं लगा जो यहीं बैठे रह गए। तो बोले कि मेरा चप्पल पहनाने वाला था, जूता पहनाने वाला, वो भाग गया, तो हम राजा हैं, कैसे अपना चप्पल खुद से पहनते। तो पहले के लोग इतने महाराजा होते थे, इतने मतलब आलसी होते थे कि जान जाए तो जाए, लेकिन हम खुद से अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो वो थे बहादुर शाह जफर, है ना। अब उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ये जो बहादुर शाह प्रथम है, उस समय पैरेलली पंजाब में होते थे गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। पटना साहिब का नाम हम लोग जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह। तो इन्होंने साथ दिया था किसका, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह प्रथम का। बहादुर शाह जफर बाद में आएगा, लास्ट में आएगा, जब लास्ट मुग़ल काल चलेगा तो इसको बहादुर शाह को पकड़ करके भेज देंगे हम लोग बर्मा। वहाँ पे जगह है रंगून, वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो गुरु गोविंद सिंह जो कि अंतिम गुरु थे सिख धर्म के, और सिख धर्म के मानने वाले लोग कहाँ रहते हैं, कौन से स्टेट में, पंजाब। पंजाबी लैंग्वेज में कौन सी लिपि होती है, गुरुमुखी लिपि होती है ना। पंजाब में कौन सा एक फेमस टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है ये, अमृतसर में। ये सारा याद रखना हम लोग है ना, अमृतसर में। तो अब देखते हैं कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और संस्थापक, जैसे ही राजा अब कमज़ोर हो जाएंगे तो उनके छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं कि दीवान होंगे, वो खुद कोशिश करेंगे कि राजा बन जाए, है ना। जैसे एक घर टूटता है तो जो भी अलग अलग भाई लोग होते हैं, सभी लोग अपना अपना घर बना लेते हैं, मतलब अलग अलग एक अपना किंगडम बना लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे इस राज्य में जो भी अलग अलग रहे होंगे वो सभी लोग अपना अलग अलग राज्य बना लिए। सबसे पहले अवध एक राज्य था, अवध एक प्रांत था, तो ये भी एक अलग हो गया। इसका नाम, यहाँ पे जो शासक थे उनका नाम था सआदत खां। सआदत खां कहाँ पे, अवध में। अवध में अभी बात करें तो अयोध्या, और अयोध्या में किस भगवान की पूजा की जाती है, भगवान राम की। वहाँ पे सआदत खां राजा बन गए। वैसे है हैदराबाद, हैदराबाद का फेमस क्या चीज़ है, बिरयानी हैदराबादी, फिर बिरयानी मुरादाबादी बिरयानी। यहाँ पे जो व्यक्ति थे राजा, उनका नाम था चिनकिलिच खां, और इनका दूसरा नाम था निजामुल मुल्क आसफ शाह। तो इनका नाम चिनकिलिच खां था या निजामुल मुल्क या आसफ शाह। और वहीं एक रुहेलखंड है, रुहेलखंड यूपी के पास है ना। बुंदेलखंड का नाम आप लोग सुनते होंगे, झांसी की रानी का नाम सुने हैं ना। तो झांसी की रानी बुंदेलखंडी थी, है ना। और वहीं पे एक आसपास में है रुहेलखंड, वहाँ पे बीर दाऊद और अली मोहम्मद खां राजा बने थे, है ना।
खुद से स्वतंत्र हो गए और राजा बन गए। बंगाल का नाम जानते हैं हम लोग? यस। बंगाल में भी कल पढ़े थे कि कौन से व्यक्ति का जन्म हुआ था बंगाल में, जिनको नेताजी कहते हैं? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। उनका जन्म कब होता है? 23 जनवरी 1897। मैंने गलती से लिख दिया था 1889, फिर से उसको करेक्ट किया था तो 1897 ईस्वी। तो वहीं पे बंगाल में, अच्छा बंगाल क्यों पढ़े थे हम लोग? तो वहाँ पे 2 औरतें क्या बनी थी? पहली महिलाएं बीए की थी। बीए को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेजुएट हुई थी। कादम्बिनी गांगुली और एक और व्यक्ति थी। एक और व्यक्ति का नाम था, महिला का नाम चंद्रमुखी, ऐसा कुछ नाम था, मुझे क्या नाम था? चंद्रमुखी वासु। तो ये दोनों वहाँ की प्रथम बार क्या हुआ था, एक को मान्यता मिली था, एक पढ़ाई करके बने थे। अब इसके बाद देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का भी कैपिटल कहाँ है? बेंगलोर। तो वहाँ पे थे सादुतुल्ला खां, है ना? कर्नाटक में सादुतुल्ला खां थे। वहीं भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह थे। तो भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह। अगर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान मुल्क की उपाधि दी। जैसे कि ये जो मुगल सम्राट थे शाह आलम मोहम्मद शाह, इन्होंने सादत खां कहाँ के थे? सादत खां थे हम लोग के अवध के। तो उनको बोला कि आपको हम ना बुरहान उल मुल्क की उपाधि देते हैं। जैसे महात्मा गांधी तो हम लोग क्या बोलते हैं? बापू। और एक और है राष्ट्रपिता। उनका जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को। तो जैसे उनको उपाधि मिली है, महात्मा भी कहते हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा भी उपाधि है। महात्मा की उपाधि उनको दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू की उपाधि दी थी नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने। और राष्ट्रपिता तो हम लोग कहते ही। तो ऐसे उपाधि लोग देते थे पहले। तो वैसे ही सादत खां को एक गांधी जी को नाम दिए थे चाचा नेहरू कहते हैं। चाचा नेहरू बच्चे कहते हैं उनको चाचा नेहरू गांधी जी नाम दिए थे। हाँ, कि बच्चों के प्यारे हैं, तो बच्चे के प्यारे हैं तो उनको प्यार से कहते हैं कि चाचा नेहरू। वो भी उनका नाम दिया, वो भी उनका नाम दिया। पंडित नेहरू ने गांधी जी का नाम नहीं रखा था। कौन कौन रखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोलते थे? महात्मा। अब बापू कौन बोलते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसे ही सादत खां को उपाधि मिली थी बुरहान उल मुल्क की। और ये कहाँ के थे? अवध के नवाब बन गए थे, दीवान थे पहले। अब फिर से देखते हैं कि अब ये व्यक्ति बहादुर शाह प्रथम जो है बहुत दिन तक राजा नहीं रहेगा। 7 से 12 कितना साल होगा? 5 साल। तो 5 साल शासन किया। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना जहांदार शाह, है ना? बहादुर शाह जो उपाधि दिया था, बहादुर शाह को, ये जो बहादुर शाह था प्रथम, इसको कहते थे हम लोग शाही बेखबर। अच्छा, कोई ऐसा आदमी हो जिसको ना चिंता ही किसी बात की नहीं हो, राजा बन जाए लेकिन राष्ट्र की चिंता ही नहीं हो, तो क्या बोलेंगे? भाई एकदम बेखबर आदमी है। तो ऐसे बेखबर आदमी कौन था? बहादुर शाह प्रथम। तो इसको बोलते थे बेखबर। वहीं जहांदार शाह है, बनता है 1712 से 1713 तक के लिए, 1 साल के लिए रहा। ये जुल्फ़िकार खान की मदद से जहांदार, जुल्फ़िकार का नाम सुना है? हाँ, जुल्फ़िकार खान एक षड्यंत्रकारी था, षड्यंत्र करता था। और उसकी सहायता से राजा कौन बन गया? जहांदार शाह बन गया। जुल्फ़िकार खान को क्या किया? उसने सोचा कि ये मेरा हेल्प किया तो उसको प्रधानमंत्री बना दिया। जैसे राजा बनना मतलब प्रेसिडेंट बन जाना, है ना? तो प्रेसिडेंट बन गया तो हम लोग का प्रधानमंत्री भी तो चाहिए। तो प्रधानमंत्री किसको बना दिया? जुल्फ़िकार खान को, क्योंकि उसने सहायता की थी बनने में। उसने साम्राज्य की इस वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। और जैसे कि प्रधानमंत्री जो बनेगा, जैसे मोदी साहब क्या करते हैं, हमेशा नए नए
कुछ कानून लाते हैं, हमेशा कुछ कुछ लाते हैं ताकि लोगों को फ़ायदा हो, उससे उनको टैक्स मिले। तो वैसे ही इस प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार खान ने क्या किया कि एक इजारा प्रथा की स्थापना कर दी, जिससे क्या हो, सरकार को टैक्स मिले, पैसे मिले। और जहांदार शाह ने भी जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर पहले क्या होता था कि लोग शासक लगाते थे, जो लोग जाएंगे धार्मिक जगहों पे तो पैसा देंगे, वो पैसा कहलाएगा जजिया कर। और उस जजिया कर को कौन ख़त्म कर दिया यहाँ पे? जहांदार शाह ने। अब साहिब बेखबर किसको कहते हैं? बहादुर शाह प्रथम को, बहादुर शाह प्रथम को। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या की हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। जैसे कि कुछ लोग होते हैं राजा महाराजे जो कि किसी से ज़्यादा प्रेम करते हैं, ज़्यादा स्नेह करते हैं। तो उसमें एक औरत थी, उनका नाम था लाल कुमारी, वो डांस करती थी, तो उनसे इनको बहुत ज़्यादा लगाव था। तो वो उनको बोल रखे थे कि आपको कोई समस्या हो तो हमको बता दिया कीजिए, हम आपका हेल्प करेंगे, है ना। तो ऐसे ही उस औरत का नाम क्या था? लाल कुमारी, है ना, लाल कुमारी। और ऐसा किसने किया था? जहांदार शाह ने। इसके पहले कौन शासक था? बहादुर शाह प्रथम ने। और कौन से नंबर पे चल रहे हैं हम लोग? 7। अभी 8वें पे आ गए, 7वां नंबर पे हो गया बहादुर शाह। एक बार फिर से शुरू से करते हैं, है ना। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 7 नंबर तक। 8वां पे हो गया बहादुर शाह और 9वां पे जहांदार शाह। 7 पीढ़ी तो उधर चली औरंगजेब तक, है ना। याद कैसे रहेगा? तो 1707 में मरा था कौन? औरंगजेब। तो 1707 में 2 बार 7 आ रहा है ना, तो 7वां पीढ़ी याद रखेंगे। 7वां पीढ़ी कौन था? औरंगजेब, 7th नंबर का पीढ़ी। मुगलकालीन इतिहास में अब जैसे कि जब ये काल चल रहा था, कौन सा काल? मुगलकालीन का। और मुगलकालीन में उत्तर मुगलकालीन, तो यहाँ पे 2 आदमी थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। जैसे गांव में कुछ लोग होते हैं ना कि झगड़ा लगाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा फलानुमा की बात है, उसको ऐसा करते हैं, चलो उसको गांव से मार के भगा देते हैं, दूसरा कोई शासक बन जाता है। तो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, जैसे गांव में लोग होते हैं झगड़ा लगाने वाले, वैसे ये दोनों भाई थे। इनको कहते थे सैयद बंधु। ये दोनों सैयद बंधु कहलाते थे। और इनको कहते हैं हम लोग कि ये राजा बनाने वाले थे, जिसको चाह देंगे उसको राजा बना देंगे। जिसको चाह देंगे, चलो ये बच्चा हम तुमको राजा बनाते हैं, तो साहिल को हटा देंगे, इसको राजा बना देंगे, है ना। हाँ, इस तरह जोड़े हैं। कितना है? 17 का 7। गुड। तो इनको कहते थे हम लोग शासक निर्माता यानी किंग मेकर। इंग्लिश में बोलते हैं किंग मेकर। और एक और कहते हैं शासक को, राजा को संस्कृत में कहते हैं नृप। न में री की मात्रा अपन, नृप। तो नृप निर्माता भी कहते हैं, है ना। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जैसे जहांदार शाह जो है उसको लंपट मूर्ख कहते थे। क्यों कहते थे? तो एकदम बकलोल आदमी था, खुद राजा बन गया था, कुछ से कुछ करता था। ऐसा कहते थे कि ये मतलब कभी कभी ना कपड़ा भी नहीं पहनेगा तो चल लेगा घूमने, ऐसा बकलोल आदमी था। जैसे कहते हैं लंपट है, मूर्ख है आदमी। कौन है लंपट मूर्ख? जहांदार शाह। और इसके पहले वाला कौन था? बेखबर। तो एक राजा बन गया, उसको राजनीति से मतलब ही नहीं है, और दूसरा क्या है? मूर्खे है। तो ये शासन चल पाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि ये 1707 है, 1857 तक जाते जाते ये खत्म हो जाएगा मुगल काल। 1707 1857 तक जाके खत्म हो जाएगा। इसके बाद अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाएगा इंडिया में। अंग्रेज आ गए हैं, है ना। अंग्रेज आ गए हैं, लेकिन इसके बाद एकदम कंट्रोल कर लेंगे हम लोग। और 100 साल के बाद उसके बाद आज़ाद होंगे हम लोग। 200 साल नहीं, तो 200 साल कहाँ से होता है? 1700 से, है ना। 1700 से 1900, है ना। तो 1757 में लड़ाई हुआ था पहला, कहाँ का? प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल में, है ना। 1757 खत्म हो गया। हाँ, 1757 में
पहली बार लड़ाई क्या हुआ था इंडिया में इंडिया कि हम लोग अंग्रेज़ों से आज़ाद होंगे, लेकिन वो फेल हो गया। फिर हम लोगों को और गुलाम बनाया गया। 1857 में लड़ाई हुआ, फिर भी फेल हो गया। 1947 में जाके फाइनली हम लोग को आज़ादी मिल भी कौन तो कराया? लगभग कितने साल? 200 साल। समझे? नहीं तो हम लोग को अभी ले सोना गुलामी भर रहते बनता। हैं। हाँ, सोना भर बनता। तो लंपट मूर्ख कौन कहलाया? जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम क्या कहलाया? साहिब खबर। इसके बाद आ गया फर्रुखसियर, है ना? फर्रुखसियर तक पढ़ के छोड़ेंगे ऐसे ना। डेली कुछ अब इसमें पढ़ेंगे इतना, उसके बाद कुछ दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। सिमलतल्ला के लिए ऐसे पढ़ाई करना पड़ेगा। अच्छा, याद हो रहा है? समझ में आ रहा है? फिर पूछते रहेंगे हम बीच बीच में। इसके बाद बना फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के पापा जो थे वो पटना शहर के स्थापत्यकर्ता में थे। उनका नाम था अजीम, बता रहे हैं, मोहम्मद अजीम। तो अजीमाबाद क्या लगा था पटना पहले, है ना? अजीमाबाद पटना पहले पटना का नाम था। हाँ जी, उसके पहले पटना रख दिया गया था। पटना नाम रखा था शेर शाह सूरी ने, है ना? तो जब अभी हम लोग पढ़े थे ना बाबर के बाद हुमायूं के बाद वहाँ का शासक बन गया था बिहार का शेर शाह सूरी, है ना? अब शेर शाह सूरी जैसे बना था 1541 ईस्वी में, उसने पटना का नाम पटना कर दिया। उसके पहले नाम था इसका पाटलिपुत्र। उसके बाद नाम कर दिया। बाद में हम लोग देखेंगे इसका नाम अजीमाबाद भी होगा, है ना? बारिश नहीं होगी, हो जाएगी तब अच्छा। मेरे घर पे काम आज नहीं हो रहा है, 500 से काम होगा। तो हो जाए तो अच्छा लगेगा। नहीं होगा तो अच्छा रहेगा ना। कहाँ सामान गिरा नहीं होगा। कौन? खेतवा तो मिट्टी में पानी डल जाएगा बोरिंग से। हाँ जी, सामान तो दीजिए। तो पटना का नाम कौन किसने रखा था? पटना शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी का मकबरा है। मकबरा मतलब ना उसका महल। और पता है कहाँ है? नदी के बीच में है, तालाब के बीच में है घर उसका महल। जैसे ताजमहल है ना, वैसे उसका महल है। हुमायूं, उसको बोलते हैं हम लोग शेर शाह का मकबरा। कहाँ है वो? सासाराम में। सासाराम एक जिला है ना, तो बिहार में जगह है, वो एक जगह का नाम है। और वो एक जिला में आता है। जिला का नाम क्या है? आरा जिला, है ना? आरा जिला नहीं है, बक्सर जिला है। तो आरा उसमें आता है। हाँ, आरा जो है बक्सर में है। आगे बढ़े हम लोग। तो फर्रुखसियर जो है शासक बना। और फर्रुखसियर जो है ये किसकी सहायता से शासक बना? तो सैयद बंधु में किसका नाम था? हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। हुसैन अली और अब्दुल्ला खान दोनों को क्या कहते हैं हम लोग? शासक निर्माता, किंग मेकर। जिसको चाहे उसको राजा बना देंगे। तो उनकी सहायता से फर्रुखसियर 1713 में बन गया शासक और 6 साल शासन किया। 1719 तक इसने क्या किया? शासन किया। लेकिन इसको बोलते थे ना हम लोग कि ये बहुत बड़ा वो कायर था। कैसा कायर था? हेट करने वाला मतलब कि उसको देख करके लगता था कि इसको हेट किया जाए, घृणित, है ना? नहीं बोलते कि घृणा करने योग्य। तो घृणित कायर के नाम से कौन था फेमस? फर्रुखसियर। तो देखिए अभी तक 3 पढ़े हैं और तीनों का नाम अलग अलग है। एक साहिब खबर, एक लंपट मूर्ख और एक घृणित कायर। आप सुनिएगा बाद में, आप ऑडियो में। सब उस टाइम मूर्ख था। लंपट ये क्या था? मूर्ख था। ये क्या था? कायर था। कैसा कायर? हेट करने, घृणा करने वाला। 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। जैसे अंग्रेज लोग क्या करते थे ना, अपने लोग को भी जाओ इंडियन को क्या करो, मोबिलाइज करो, अपने मिलाओ, ताकि वो लोग हम लोग के साथ व्यापार कर पाए और उनका जो अच्छा सामान है हम लोग खरीद लेंगे। हम लोग के सामान को कच्चे माल को सस्ते में खरीद करके हम ही लोग को उसका बना करके ज़्यादा महंगा बेच रहे थे। कपड़ा, है ना? हम लोग नील ले आते थे बहुत सारा कुछ।
यह शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में 1713 में पहुंचा। 1715 में वहाँ बना था और इंडिया का आया 1717 में। शिष्टमंडल मतलब क्या, ऐसे लोगों का कमेटी जो उनके राजा के लिए, अंग्रेज़ों के लिए काम करे, है ना, उनकी भलाई के लिए काम करे। उस समय फर्रुखसियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। जब वो लोग आए तो देखे कि इसको एक बीमारी हो गया है ना, जैसे भी लोग बोलते हैं ना, जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, उसको डेंगू हो गया, तो इसको एक बीमारी हो गया। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया था। अब उस अंग्रेज़ों में पढ़े लिखे लोग होते थे, डॉक्टर होते थे पहले, उसमें एक व्यक्ति थे हैमिल्टन। जो शिष्टमंडल आया था अंग्रेज़ों का, तो उसमें हैमिल्टन, और क्या थे, डॉक्टर थे। तो देखे कि अरे राजा मूर्ख, राजा जो है बीमार पड़ा है, चलो इसका इलाज कर दिया जाए। इलाज करने पर वो ठीक हो गए। इससे खुश होकर इसने अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब जब खुश हुए तो बोले कि जाओ जाओ, आप लोग कहीं भी इंडिया में व्यापार कर सकते हो। तो किसने परमिशन दे दिया, फर्रुखसियर ने। तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान किया। और वहाँ पे जो अंग्रेज लोग पैसे लाए थे उसको बोले कि आप चला सकते हो, यहाँ पे करेंसी चला सकते हो आप लोग अपना, है ना, सिक्के चला सकते हैं। फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा का ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब जो वो ऐसे मुंह से तो बोल नहीं दिए होंगे, एक आदेश जारी किए होंगे लिख करके, ताकि वो लोग कहीं दूसरे को दिखा सके कि देखिए देखिए हमको राजा क्या किए हैं, आदेश दिए हैं। वो भी मैंने काची का दवा किया था, दारू दिया था, तो उसको अच्छा लगा था, बार बार दारू ही मांग रहा है, तो सोचिए तो लीवर खराब हो गया, मर गया। क्या हुआ कि वो जो फरमान जारी किए उसको बोलते हैं इंडिया का मैग्ना कार्टा, ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब कि एक ऐसा प्रशस्ति पत्र जिसमें कि उसको बहुत फ़ायदे वाली चीज़ हो गई है ना। 1719 में सैयद बंदियों ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर की गद्दी से उतार दिया और अंधा बनाकर मार डाला। जिससे 1719 में क्या किया कि ये नृत्य निर्माता यानी सैयद बंधु में 2 बंधु, नाम था हुसैन अली और अब्दुल्ला खान, दोनों मिल कर क्या किए, इस बार फर्रुखसियर को पेशवा मतलब कि वहाँ मराठा किंग में किसका नाम याद रखते हैं हम लोग, शिवाजी महाराज के नाम। तो वहाँ के एक व्यक्ति होते थे विश्वनाथ बालाजी, उनकी सहायता से फर्रुखसियर को क्या किए, गद्दी से उतार दिए, है ना। उसके बाद अंधा बना दिए, और अंधा व्यक्ति शासक नहीं रह सकता है ना। आप लोग देखते होंगे कि पहले के लोग क्या करते थे, किसी को अंधा बना देते थे, आँख फोड़वा देंगे। पता है क्यों आँख फोड़वा देते थे, ताकि अंधा हो जाएगा तो उसको शासक नहीं बनाया जाता। एक राजा ने देखा तो पहले राजा क्या करते थे कि किसी को शासक नहीं बनाना है तो उसको क्या करते थे, आँख फोड़वा देते थे ताकि वो शासक नहीं बन सके। और इस तरह से ये जो फर्रुखसियर है उसकी आँखों को फोड़वा दिया और फिर से हत्या कर दी गई। रफ़ी-उद-दराज थे जो 28 फरवरी से 6 जून 1719 तक मुग़ल शासकों में सबसे कम दिन तक शासन किया। यहाँ पे एक शासक बनते हैं जो फरवरी से जून तक, कितना, 28 फरवरी से तो फरवरी ख़त्म ही हो गया, तो मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने में जून शुरुआत का, तो 3 माह शासक किए। कौन सा शासन किए, रफ़ी-उद-दराज। रफ़ी-उद-दराज जो हैं ये 1719 में ही इनको शासन पे बैठाया गया। और यह अफ़ीम का आदी थे, अफ़ीम मतलब वो नशा करने वाला, तो उसके आदी थे। तो फिर से इनको भी कहानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो जो नृत्य निर्माता है किंग मेकर, इनको भी मरवा डालेंगे। तो अभी यहाँ आज हम लोग जो देखे हैं यहाँ तक, तो कल मैं पूछूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे।